रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर कंडक्ट करी है न्यूक्लियर वॉर ड्रिल नियर द इंडियन बॉर्डर। एक्चुअली तिब्बत में ड्रिल करी है, मगर वैसे ये इंडिया के काफ़ी करीब है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी कंडक्ट्स न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर ड्रिल। और इसके बारे में एक्चुअली चाइना ने ओपनली अपने आर्टिकल में बताया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पाई सैटेलाइट से कोई इमेजेस ली गई है। चाइना ने ओपनली कहा है कि बहुत ही बड़े स्केल पर हमने तीनों वॉर्स की प्रिपरेशन के लिए ये वॉरफेयर ड्रिल करी है इन तिब्बत। ऑब्वियसली आप मान के चल सकते हैं, चाइना एक न्यूक्लियर वॉरफेयर रिलेटेड ड्रिल तिब्बत में अगर कर रहा है तो किस कंट्री को टारगेट करते हुए कर रहा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई और मेजर कंट्री नहीं है जो चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज करती है। ऑब्वियसली दिस ड्रिल इज टारगेटेड टुवर्ड्स इंडिया। नाउ ये ड्रिल क्या है, क्या भारत भी ऐसी ड्रिल कर चुका है, जानेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा अबाउट NBC न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। प्रथम विश्व युद्ध में वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे ज्यादा यूज किया गया केमिकल वेपन कौन सा था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे बताया कि यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या ये चिंता की बात है कि चाइना इस टाइप की मिलिट्री ड्रिल कर रहा है नियर इंडिया। वेल मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि चाइना ने कैटेगोरिकली जो आर्टिकल रिलीज किया है वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि रियल कॉम्बैट ड्रिल इन्होंने करी है इन्वॉल्विंग एंटी न्यूक्लियर केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन तिब्बत इन द बैकड्रॉप ऑफ द ऑनगोइंग साइनो इंडिया बॉर्डर टेंशन। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब ये लोग कहते हैं कि एंटी न्यूक्लियर एंटी केमिकल एंटी बायोलॉजिकल, तो इन लोगों ने क्या किया है कि अपने सोल्जर्स को जो NBC सूट्स हैं वो पहनाए और उनको ये कहा कि आपको एक्ट करना है कि जेन्युइनली इस पूरे एरिया में रेडिएशन है या फिर केमिकल वेपन से अटैक हुआ है, बायोलॉजिकल वेपन से अटैक हुआ है, और ऐसे सिनेरियो में आप कैसे लड़ोगे, ऐसे सिनेरियो में आप दुश्मन को जवाब कैसे दोगे। तो चाइना ने बेसिकली यहाँ पर अपने सोल्जर्स को प्रिपेयर करवाया है कि कल को अगर मान लो इंडिया एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है, क्योंकि इंडिया के, अगेन मैं इंडिया ही बोलूंगा यहाँ पर, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई और यहाँ पर देश है नहीं कि जो तिब्बत के थ्रू चाइना को हराने की कोशिश करेगा। तो इंडियन न्यूक्लियर स्ट्राइक के अगेंस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए यहाँ पर ड्रिल करी है चाइना ने। अब यहाँ पर आप पूछेंगे क्या ऐसी सिमिलर ड्रिल इंडिया करता है? इंटरेस्टिंगली इनफ बिल्कुल हम लोग करते हैं। देखो ऑब्वियसली हम लोग रोज इसके बारे में सोचते नहीं है, नहीं तो मेंटली जो पीस है काफ़ी हद तक खराब हो जाएगा। मगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस नेबरहुड में रहते हैं। मुझे याद है मैंने बहुत टाइम पहले किताब पढ़ी थी अबाउट इंडिया चाइना पाकिस्तान रिलेशंस। उस किताब की जो पहली 2 लाइन्स है मेरे दिमाग में छपी हुई हैं। ऑथर ने वहाँ पर यह कहा था कि तीनों देश एक दूसरे के ऊपर बंदूक रखकर बस शांति से यहाँ पे बैठे रहते हैं, और बिल्कुल सिनेरियो यही है। लगातार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट होती है, काफ़ी बार अग्रेसिव स्टेटमेंट्स भी आती है, मगर फिर भी कैसे ना कैसे करके अभी तक इस रीजन में न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं हुई। नाउ DRDO ऑफ कोर्स ये मान के चलता है कि कल को अगर वॉरफेयर हो जाती है तो हमारे सोल्जर्स को प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए। अगर कहीं पर न्यूक्लियर वेपन गिर दिया जाता है, उसके बाद रेडिएशन वहाँ पर फैल जाता है, तो सोल्जर्स वहाँ पर कैसे एक्ट करेंगे, कैसे वॉर को आगे बढ़ाएंगे, बाकी सिविलियंस जो थोड़े बहुत बचे हैं वहाँ पे उनकी हेल्प कैसे करेंगे। तो इसके लिए DRDO काम करता है CBRN डिफेंस पर। CBRN मतलब कि केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर डिफेंस। और इसके बचाव में DRDO ऑलरेडी बना चुका है करीब 30 से लेकर 40,000 NBC सूट MKV। 30 से 40,000 का जो ये नंबर है ये हमको मीडिया बताता है, मगर मोस्ट प्रोबेबली जो एक्चुअल नंबर होगा ये लाखों में होगा। ये सूट्स इंडियन आर्मी के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास होंगे, और भारतीय सेना काफ़ी बार इन NBC सूट्स के साथ प्रशिक्षण कर चुकी है, ड्रिल्स कर चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप की जो ड्रिल्स होती है NBC सूट के साथ, ये US भी करता है, UK भी करता है, क्योंकि ये कड़वा सत्य है। हर देश मान के चलता है कि कल को अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गई तो उस केस में भी हमको तैयार रहना होगा रिटेलिएशन के लिए। नाउ इंडिया की जो ये ड्रिल होती है NBC सूट के साथ, अगर आप इसको देखें तो ये ज़्यादातर हम करते हैं राजस्थान में नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। और इसका एक रीज़न भी है, 2016 में हमने ये ड्रिल्स करी थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आप अगर देखो ऑलमोस्ट हर साल इनके प्राइम मिनिस्टर या फिर इनका कोई और मंत्री ये कह देता है कि पाकिस्तान के पास है टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड, और कल को अगर वॉर छिड़ गई तो एक बहुत ही छोटे एरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान ने स्मॉल स्केल न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं। तो इसलिए जैसलमेर जो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे हमने 2016 में करी थी एंटी न्यूक्लियर एंटी बायोलॉजिकल एंटी केमिकल वॉरफेयर ड्रिल्स। और यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री
इंडिया ने कैटेगोरिकली ये भी बोल रखा है कि हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीच में राजा सिंह जी ने कहा था कि इस पॉलिसी को हो सकता है कि हम चेंज करें, मगर अभी तक इंडिया ने ऑफिशियली ये कहा नहीं है कि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडिया का प्राइमरली फोकस है पाकिस्तान की तरफ, एक ऐसा देश जो लगातार न्यूक्लियर वॉर की धमकी हमको देता है हर साल। अब चाइना अचानक से जापान की साइड नहीं, ताइवान की साइड नहीं, इंडिया की साइड जो इनकी बॉर्डर पड़ती है विद इंडिया, वहां पर ये लोग एंटी रेडिएशन, एंटी केमिकल वॉरफेयर की जो ये ड्रिल्स कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बस एक कोइंसिडेंस है कि इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, इसी टाइम में ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कल को अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर हो गई तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या जेन्युइनली ऐसा कभी हो सकता है? क्या इंडिया और चाइना के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है? देखिए, ये इसके चांसेस तो काफ़ी कम है मैं कहूँगा, मगर चाइना के जो एक्शंस हैं, अगेन उनके जो एक्शंस हैं अगर आप देखो तो वो अल्ट्रा अग्रेसिव है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि चाइना चाहता है कि कोई कंट्री उसके अगेंस्ट एक वॉर स्टार्ट कर दे। शी जिनपिंग को कुछ एक डाइवर्जन का टैक्टिक मिल जाए यहाँ पर, और इसीलिए पेंटागन ने रिसेंटली ये भी कहा है कि चाइना इतनी तेज़ी से आज के समय न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है कि 2035 तक, मतलब कि 14 साल के अंतराल में इनके पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड होने वाले हैं। अभी के लिए आप अगर देखो तो रफली इनके पास बताया जाता है कि 300 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड ये इन द फ्यूचर बनाएंगे, और इसका बहुत ही बड़ा रीजन यही है कि ये लोग इन द फ्यूचर अपने अग्रेशन में न्यूक्लियर थ्रेट को भी ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी चाइना एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर चुका है, जिससे यूएसए में काफी पैनिक है कि कल को ये न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं यूएस पर। तो ऐसी ड्रिल्स इंडिया के अगेंस्ट करके ये लोग मैसेज इंडिया को ये सेंड कर रहे हैं कि कल को अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर हो भी जाती है तो उसके लिए भी वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमारे सोल्जर्स एक रेडिएशन फील्ड लैंड पर भी तैयार होंगे, उसके बाद भी वो लोग वॉर कैरी आउट करेंगे। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय कि जो एनबीसी एक्सरसाइज हमने करी थी जैसलमेर में 2016 में 30-35 हज़ार सोल्जर्स के साथ, वैसी ही ड्रिल हम उत्तराखंड में लद्दाख के करीब या फिर अरुणाचल प्रदेश के आसपास करें। बेसिकली हमको चाइना को एक मैसेज सेंड करना होगा कि हम लोग भी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं फॉर एनबीसी वॉरफेयर, और आप एज ए कंट्री एक न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी हैं। ये एक साइकोलॉजिकल आप कह लीजिए टैक्टिक होता है सामने वाली कंट्री को डिमोरलाइज करने का, कि तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। फॉर एग्जांपल, यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसा करते थे। इनके जो सोल्जर्स हैं ये लगातार एनबीसी ड्रिल्स करते थे। उसके अलावा यूएसए ने 1952 में एक इन्होंने वीडियो भी बनाई थी कि कल को अगर न्यूक्लियर वेपन से अटैक होता है तो आपको क्या करना है। इस मूवी का नाम है डक एंड कवर। अमेरिका के हर स्कूल में 1980s तक ये मूवी इस तरीके से चलती थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं न्यूक्लियर अटैक की। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आपके बिल्कुल ऊपर गिरता है तब तो ये फिल्म काम नहीं आएगी, मगर आप मान लीजिए काफ़ी डिस्टेंस में हैं, कई किलोमीटर दूर हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट से, तो उस केस में ये वीडियो कुछ हद तक हेल्प कर सकती है। और अब रिसेंटली ये भी देखा गया है कि कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं पिछले 10 सालों में, जहां पर यूएसए के कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हमको ये जो डक एंड कवर के एनिमेशंस थे ये वापस लाने होंगे, लोगों को फिर से प्रिपेयर करवाना होगा फॉर इवेंचुअल न्यूक्लियर वॉर। तो ये तो खैर मैं सिविलियन साइड की बात कर रहा हूँ। मिलिट्री साइड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इंडिया को जो एनबीसी ड्रिल्स हैं ये आने वाले 1 से लेकर 2 साल में करनी चाहिए नियर चाइना बॉर्डर। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल में मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊं जब इंडिया ऐसी ड्रिल्स कंडक्ट करेगा ना। वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि इनमें से वो कौन सा केमिकल वेपन था जो एक्सटेंसिवली यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, मस्टर्ड गैस, जिसको काफी बार कहा जाता है द किंग ऑफ द बैटल गैसेस। जर्मन्स मस्टर्ड गैस को बहुत ही बड़े स्केल पर यूज करते थे अगेंस्ट अमेरिकन, अगेंस्ट ब्रिटिश सोल्जर्स। तो केमिकल वेपन्स तो पहले यूज हो चुके हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स अभी देखे नहीं है वॉर में इस्तेमाल होते हुए। देखना होगा कि बायोलॉजिकल वेपन्स कैसे यूज किए जाते हैं अगेंस्ट सोल्जर्स, मगर न्यूक्लियर वेपन्स इन द पास्ट यूज हो चुके हैं इन वर्ल्ड वॉर 2। उम्मीद यही है कि फिर से यूज ना हो कहीं पर भी दुनिया में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि सिर्फ आज के लिए, आज रात को 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आज के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है जिसमें आप एसएससी और बैंक एग्जाम्स के जो कॉम्बो है ये परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अनअकैडमी। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक
एसएससी बैंक कॉम्बो का, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे दोनों एग्जाम्स का एक कॉम्बो पैकेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2 साल तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। टोटल कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 11,110 का पड़ेगा, मगर ये प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सिर्फ 9,999 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं ये 24 मंथ कोर्स। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। बाय द वे, ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा।